बोलिए सदगुरुदेव की जय। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बढ़ ना जाना। आखिर भक्ति क्या है? भक्ति क्यों करता है मनुष्य? भक्ति लोग चार प्रकार के कारण करते। पहला तो आर्थ पीड़ित, वो सोचते हैं ये हमारा कष्ट कट जाए, प्रभु कष्ट काटेगा। जब सब तरफ से हताश हो जाते हैं तो भक्ति में लगते। दूसरा अर्थ को चाहने वाला, वो चाहता है धन मिले ताकि उससे संसार के सुख मिले। तीसरा यश चाहता है। मैं एक छोटी बात बताता हूं। लोग मेरे बहुत से फोटो बनाते हैं, बड़े अटपटे अटपटे बनाते हैं। मैं कहता हूं भैया फोटो नहीं बनाओ। मैंने कई फोटो वैसे ही YouTube पे डाल रखे हैं, आप नहीं बनाओ फोटो। चलो, कई लोग कुछ किताबें लिख कर लाते हैं मेरे यहाँ। मैं किसी की उपेक्षा नहीं करता हूं, न अहंकार करता हूं। बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़। आप तो खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर। कोई ऐसा शब्द नहीं है जो साहब ने नहीं बोला। कुछ काव्य रचनाएं मेरे पास लिखकर भेजते हैं। मेरी एक चैलेंज है, जो कलाकार मेरी तस्वीर बनाएगा, उसको मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। हजारों लोग मेरी तस्वीरें, बच्चे भी बनाते, कई और बनाते हैं। एक कश्मीरी चित्रकार है, उसने ये मेरी तस्वीर बनाई है। इसने बड़ी कोशिश की। उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं क्यों कहता हूं मेरी कोई तस्वीर नहीं बना सकता। बहुतों ने मेरी तस्वीर बनाई। मैं मलेशिया गया था, वहां एक चित्रकार तस्वीरें बनाता था, बड़ा गजब था। 5-10 मिनट में वो तस्वीर बना देता था। वो भी नहीं बना पाया। इसने देखिए सब चीज सेम दी, कोई कसर, कोर कसर नहीं छोड़ा। सेम कपड़े की सलवटें दी, सेम मूछें बनाई, सेम कान बनाए, सेम सर बनाया। ट्रेस तस्वीर नहीं है, हाथ से बनाई है। क्यों कहता हूं कि कहां अटकेगा आदमी? मेरी आंख नहीं बना सकता है, वहां अटक गया। आप देख सकते हैं ये आंख में अटक गया। नाक भी सेम बना दिया, बाल भी उसने सेम बनाए, भवें भी सेम बनाई, गर्दन, कुर्ता। अभी तक जितनी मेरी तस्वीर बनाई है, इस कलाकार ने 5,000 रुपये लिए थे इसको। मेरे एक सत्संगी ने बनवाई।
मेरे विचार से इस आदमी ने बहुत मेहनत की है, लेकिन आई नहीं बना सका। यही एक रहस्य है। जागृत में चक्षण में बासा। इंसान जिसको एक बार देखता है, उसको ध्यान करने के साथ उसका पूरा फोटो आ जाएगा, मेरा जल्दी नहीं आएगा। ये उक्ति मैं अहंकार वश नहीं कह रहा हूं, एक यथार्थ है। और मुझे ये बात बहुत लोगों ने कही है। मैं कोई विकट और अटपटा नहीं हूं, नॉर्मल हूं। जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, बड़े बड़े अच्छे चित्रकार हैं जो हूबहू इंसान का रूप बनाते हैं। वजह क्यों नहीं बना पाएगा? आंख नहीं बना सकेगा। आप देखो, इसने हाथ भी वैसे बनाया है। मेरे बैठने की मुद्रा देखी, वो भी वैसे बनाई है। आंख नहीं बना सका। क्यों? जागृत में चक्षण में वासा। इवन इसने मेरी खड़ाऊं भी बहुत ठीक से बना दिया। पांव, हाथ, उंगलियां, नाखून, उसने बड़ी भरसक कोशिश की है। क्योंकि आत्मा का वास आंखों में है। नैनों की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों का चिक डाल के साहिब को ले जाए। ये वजह है। इसी तरह क्या है, मैं कहता हूं मत बनाओ मेरी तस्वीरें। बहुत फोटो मैंने छोड़े हुए हैं, लोग नहीं मानते, बच्चे भी बना के ले आते हैं। इसी तरह लोग काफ़ी कविताएं लिख कर लाते हैं, कुछ किताबें लिख कर लाते हैं, कहते हैं इसको प्रकाशित करो। मैं एक दो पेज पढ़ के बीच में आगे पीछे उसको रख देता हूँ अलमारी में, नहीं छपवाता हूँ। क्यों? मैं देखता हूँ उसमें उन्होंने मेरी वाणी का संग्रह किया हुआ है, और संग्रह करने में भी त्रुटियां कर दी है। मैं स्वयं कवि भी हूँ, काव्य रचनाएं करता था मैं बहुत कम उम्र से। हाँ, मैं वीर रस पर भी लिखता था, समाजवाद पर लिखता था, भक्ति रस पर लिखता था। मैंने कभी श्रृंगार रस पर कविताएं नहीं लिखी। श्रृंगार रस की कविताएं उत्तेजना लाती है। वो किताबें मैं साइड रखता हूं। मैंने खुद 200 किताबें लिखी है। वो 200 किताबें कैसे लिखी है? मैं सत्संग करता हूं जो, उसकी पेन ड्राइव में सब कुछ है, हार्ड डिस्क में जितने भी सत्संग। वो फिर मैं राइटर को कहता हूँ, इसमें से एक वकील है, एक और आदमी है, 2-3 हैं जो मेरी किताबें छपवाते हैं। उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, जो कुछ कहा है वही लिखना, बाकी नहीं। अपना पेज नहीं डालना इसमें। एक राइटर को मैंने कहा लिखना एक किताब, इतना समय नहीं होता है, उसने पूरे परिवार को उसमें शामिल कर दिया था। मैं कहा ये नहीं। इसी तरह क्या होता है, वो मैंने पुस्तकें नहीं छपाई कभी भी। क्या मेरा अहंकार है? नहीं। उनको नहीं पता है निराकार क्या है, निर्गुण क्या है, बाकी चीज़ क्या है, और बिन देखे उस देश की बात करे सुकूर। आप तो खाली खाते हैं बेचत फिरे कपूर। इस तरह उनको कहता हूँ टाइम जाया मत करो। मैंने काव्यता क्यों छोड़ी वो मैं बता रहा हूँ। साहिब के साहित्य के बाद मैंने काव्य रचना बंद कर दी। इसलिए कबीर साहब को आदि कवि कहते हैं, आदि कवि, कविराधिराज कहते हैं। मैंने एक छोटा उदाहरण कई बार दिया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी के विभागाध्यक्ष थे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, PhD थे, अच्छे साहित्यकार थे, कवि भी। कबीर साहब के लिए एक बात लिख रहे हैं। नूना दास कबीर ने
बचा खुचा वो सूर, बीन बान तुलसी लिया अब बीने सुकूर। नूना दास कबीर ने बचा खुचा सो सूर, बीन बान तुलसी लिया अब बीने सुकूर। परमात्मा तत्व के बारे में जो कुछ बोलना था, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं बोल रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को भारत कहते हैं। वहां हिंदी के विभागा अध्यक्ष डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिख रहे हैं, क्या नूना दास कबीर ने बचा खुचा सो सूर, बीन बान तुलसी लिया अब बीने सुकूर। इसका मतलब है परमात्म विषय पर जो कुछ भी कहना था, जितना कहना था, सब सूरदास जी ने, कबीर साहब ने कह दिया। नूना, जैसे जब फसल काटते हैं तो पहली फसल जो काटता है वो नून लिया, पर कुछ न कुछ एक आध पौधा रह जाता है बचा कुचा, वो सूर ने बोला। सूरदास ने सूरावली को भी पढ़ी है, 42 ग्रंथ लिखे थे, चक्षुहीन होने के बावजूद भी, आंखें नहीं थी। नूना दास कबीर ने बचा खुचा वो सूर, बीन बान तुलसी लिया अब बीने सुकूर। उसके बाद कुछ नीचे गिर जाते हैं, जैसे गेहूं के कुछ पौधे नीचे गिर जाते हैं, कुछ हर एक चीज के गिर ही जाते हैं। वो गोस्वामी जी ने रामायण में कह दिया। मैंने एक बात कई बार बोली है, महान कवि थे साहब, उन्होंने पहले, उनसे पहले मंत्र थे, श्लोक थे, ऋचाएं थी, पर साहब ने एक सहज भाषा, वर्तमान की भाषा का प्रयोग किया। चौपाइयां, दोहे, छंद, सोरठे, मुसद्दस, रमेनिया साहब ने दी। मैं ये मानता हूं बाकी सब ने साहब की नकल की है। अकबर के 9 रत्नों में बड़े बड़े विद्वान भी थे। उसमें साखियों शब्द को जानने वाला कवि भी था। इस तरह रामायण में अगर देखेंगे तो पूरी रचना ही साहब की साखी शब्दों की है। रसखान को पढ़ोगे तो वहां भी साहब नजर आ जाएगा। तो बंधुओं, पर यहां एक साहब बोल रहे हैं, एक चीज कह रहे हैं, बिन देखे उस बात की, देश की, बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़, कूड़ कहते झूठ को, खुद तो खारी खात है बेचत फिरे कपूर। कहे कबीर ये जग अंधेरे का हाथी, आखिर वो क्या चाहते हैं? वो एक चीज चाहते हैं कि प्रकाशन साहब कराए, क्योंकि किसी भी पुस्तक को प्रकाशित कराने में लाखों रुपए लगते हैं और नाम हमारा चले। खलक ये नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, यह अहंकार विषय। अहंकार पर साहब ने खूब कह दिया। मोटी माया सब तजे, छीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया छीनी सभी को खाए। जब मैं थोड़ा पढ़ता हूं तो उसमें क्या देखता हूं, इसने मेरी सुनी हुई बातों को का उल्लेख किया है। कोई बुरी बात नहीं है, चलो, लेकिन उल्लेख में इसने गड़बड़ कर दी है। कुछ लोग समझते हैं कबीर साहब निर्गुण उपासक थे, निराकार की भक्ति कर, बिल्कुल गलत।
यही तथ्य समझने की बात है। साकार कहो तो माया माही, निराकार कह आए नाही, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। ये दुनिया तो वैसी है। एक वैद था, पुराने जमाने में वैद लोग थे, जैसे आजकल MBBS करते हैं, इस तरह पुराने जमाने में वैद लोग थे, आयुर्वेद का अध्ययन करते थे, वो वैद थे। तो ऐसा ही एक वैद था, काफी प्रसिद्ध था। उस वैद के साथ में एक झोला उठाने वाला भी घूमता था। भाई एक झोला उठाने वाला तो मेरे साथ भी है। आप कहेंगे क्यों रखा झोला उठाने वाला, जगह जगह घूमता रहता हूं। तो कभी कोई कुछ चढ़ाता है, कुछ चढ़ाता है, वो पूरा लाद कर मैं तो ले नहीं सकता, तो एक मैंने भी रखा है। उसने देख लिया, उस समय वेद काफी थे, जैसे आजकल भी देखो कोई हड्डियों का स्पेशलिस्ट है, कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई कुछ है। उसमें उस समय भी कुछ नजरिया वेद थे, नजर से आदमी की बीमारी को पकड़ते थे। उदाहरण के लिए जिसको टीबी हो जाती है उसकी स्किन खुश्क हो जाएगी, आपकी स्किन सभी बीमारियां बताएगी, आपकी स्किन आपका दुख सुख भी बताएगी। तो नजरिया वेद नजर से जान जाते थे क्या है। नाड़िया वेद होते थे, वो नाड़ी को पकड़ते थे। अब 3 उंगलियां रखते थे, कफ पित्त वायु, 3 चीजों से ही रोग और बीमारियां हैं, या तो कफ से है, या पित्त से है, या वायु से है, गैस ट्रबल, ये सब चीजें हैं। पर वो वेद ने एक दिन किसी मरीज को कहा, भाई तुम मूंगफली ज्यादा खाते हो, इस कारण तुम्हारे अंदर कफ ज्यादा बन रही है, मूंगफली खाना बंद करो। मरीज और उसके रिश्तेदारों ने कहा, महाराज बहुत पहुंचे हुए वेद हो, सही में ये मूंगफली छोड़ता ही नहीं है। वेद ने कहते हैं औषध से उपाय, औषध को हम खंडित नहीं कर रहे, औषध बुरी चीज नहीं है, लेकिन दवा से परहेज बहुत बड़ी चीज होती है। आप परहेज करो तो रोग नहीं आएंगे जल्दी। बीमारियां खान पान से शुरू होती है। लोग वेद से खुश थे, वो कहते थे भाई ये आदमी नजरिया वेद है, नाड़िया वेद है। एक दिन उस झोला छाप ने पूछा गुरु से, वेद जी से, महाराज आप ये कैसे जान जाते हो क्या खाता है नहीं क्या? वेद ने चुपके से कहा, चारों तरफ देखा, कोई सुन तो नहीं रहा। वेद ने कहा, देखो बेटे, मरीज के चारपाई के कमरे के इधर उधर देखना है, क्या क्या पड़ा है। अगर वो कोई ऐसी चीज खा रहा है उसका छिलका वगैरह मिलेगा। उसकी चारपाई के नीचे छिलके पड़े थे मूंगफली के, इससे मैं जान गया ये मूंगफली अधिक खाता है। अजी झोला साहब ने कहा ठीक है। अगले दिन नहीं आया। वेद ने फिर उसको संदेश दिया, जल्दी आ, जाना है कहीं। उसने कहा मुझे जाना नहीं, मैं पूरी डॉक्टरी सीख लिया हूं। वेद ने कहा अरे नादान, तू है ही नादान, कोई डॉक्टरी नहीं सीखा, अब तू मत जा, मार खाएगा कहीं, आ जा। नहीं आया वो। चलो वो डॉक्टरी करने लगा खुद। एक के यहाँ गया, मरीज के यहाँ। उसने मरीज को देखकर, नाड़ी देखकर बोला भाई तुम भूसा बहुत खाते हो, भूसा खाना बंद कर दो।
मरीज परेशान था, उठा, 2 तमाचे दिए, कहा मैं कोई जानवर हूँ, भूसा खाता हूँ। 2 डांगे भी मारी, टांग तोड़ दी। लंगड़ाता हुआ गुरु के पास पहुंचा, बोला महाराज तुम्हारे फार्मूले से तो मैं टांग ही तोड़वा के आया हूं। उसने कहा कैसे टांग तोड़वाई? बोला आपने कहा था मरीज के चारपाई के चारों तरफ देखो क्या पड़ा है, वही खाता हुआ। तो उसकी भूसा पड़ा था थोड़ा, तो मैं सोचा भूसा ही खाता हुआ। जैसे मैंने कहा भूसा खाना बंद करो, वो गुस्से में आ गया और वैसे ही बीमार था, मुझे बहुत मारा, टांग भी तोड़ दी। वैद्य ने कहा अरे मूर्ख, कम से कम तुझे ये सोचना भी चाहिए था कि ये खाने की चीज है या नहीं, भूसा आदमी खाता है क्या? भाई नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। एक डॉक्टर ने किसी को कहा फलों से ज्यादा छिलकों में ताकत होती है, ठीक है। एक आदमी क्या 2 दांत हिल गए थे, उसने वो डॉक्टर की वैद्य की बात सुनी थी, उसके 2 दांत हिल गए थे, दर्द काफी हो गया, दांत बड़ी इनोसेंट चीज है। डॉक्टर को कहा, डॉक्टर ने कहा ये दांत कैसे, जबड़े कैसे टूट गए दांत? बोला महाराज आपने कहा था छिलकों में विटामिन बहुत होती है, मैंने नारियल का छिलका चबाया, जोड़ लगाया। डॉक्टर ने कहा तू बेवकूफ है, यहां मूल्यांकन करना था किस चीज का छिलका खाना है, किसका नहीं खाना है। कई चीजें जिनके छिलके को नहीं खाना है, भाई संतरे के छिलकों को खाना नहीं है। कई चीजें ऐसी है, चीकू के छिलके को हम खा जाते हैं, बेर के छिलके को हम खा जाते हैं, तो इसके लिए अकल चाहिए। तो वो किताबें ऐसी लिख कर लाते हैं जो नुकसान करेगी, और उन किताबों में उनके अहंकार की महक भी आती है। उन काव्य रचनाओं में, अब हमारे मिलियन लोग हैं, तो वो सोचता है गुरुजी की किताब छपेगी तो कम से कम मैं मशहूर हो जाऊंगा, इसलिए वो मैं किताबें नहीं छपाता हूं। मैं अभी भी प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी कोई तस्वीर मत बनाओ, नहीं बना सकोगे। मैंने बहुत बड़े आर्टिस्ट की बात बता दी, वो अटक गया आंख में आकर के। इसी तरह मलेशिया में भी उसने बहुत कोशिश की, मेरी तस्वीर नहीं बना सकी, बाकी की बना रहा था। फिर मैंने कहा, बोला आप एक अद्भुत आदमी हैं जिसकी तस्वीर मैं बना नहीं पा रहा हूँ। तस्वीर बनाने के बाद उसने पैसे तो ले लिए मुझसे, 1000-1200 रुपये, 15 साल पहले की बात है। तस्वीर देखकर, और मुझे मेरे आदमी ने कहा ये बहुत बड़ा चित्रकार है, नहीं बना सका। छोड़िए, आइए बन्नुओं, अब मैं बात करता हूँ आखिर भक्ति में धर्मशास्त्रों का महत्व क्या है, बुक्स का महत्व क्या है। हमारे पंथ में मैंने 200 किताबें प्रकाशित है। 200 किताबें जल्दी देखोगे किसी पंथ में मिलती नहीं है, छोटी बड़ी कई किताबें। पुस्तकें एक मार्गदर्शन देती है, एक रास्ता देती है, इसलिए धर्मशास्त्रों की निंदा करना बेवकूफी है। धर्मशास्त्रों की निंदा न करें। देखिए साहब ने एक शब्द कह दिया, को कहे वेद झूठा। कौन कहता है वेद झूठा है? वो झूठा जो वेद न विचारा। भाई वेद ने तो सभी बातें साफ साफ है। निराकार परमात्मा तक बोलने के बाद वेद कहता है नेति नेति नेति, 3 बार नेति 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 कर, यानी यहीं खत्म नहीं है, आगे भी कुछ मामला है। निराकार तक बोलने के बाद फिर वेद कह रहा है यहीं खत्म नहीं है, आगे भी कुछ मामला है। तो वेद कैसे झूठा है? सो झूठा जो वेद ने विचारा। धर्मशास्त्रों की हम निंदा, लेकिन त्रुटियां बहुत होती है। प्रिंट करने में त्रुटियां हो जाती हैं, जो वहाँ प्रिंट कर रहे हैं वो शब्दों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, तो माँ की जगह सा कर देते हैं, कुछ और कर देते हैं, तो लोग वही पहुँच रहे हैं। उदाहरण के लिए
कबीर की साखियों में एक बहुत अच्छे गायक ने गाई हुई है, उसमें यूं है, जाघट नाम न संचरे ताको जान समान कबीरा, ताको जान समान। वो समान नहीं है, मसान है। जाघट नाम न संचरे तिसको जान मसान। मसान कहते शमशान घाट को, लेकिन उस श्रीमान को अकल नहीं, समझ नहीं थी, तो वो समान बोल रहा है। और वो कैसेट हमारे यहाँ भी बजती हैं सुबह कबीर के दोहों में। अब कहाँ त्रुटि, उसने माँ को सा पढ़ लिया। देखिए, मसान समान, थोड़ा अंतर है। ताको जान समान, गायक को पता ही नहीं था। इस तरह शास्त्रों में लेखन पढ़ने में भी त्रुटियां हो जाती है। बर साहब एक बात सीधी कह दी है, अंधा अगुआ तह पुरमाई बहु अंधे तह पैसे जाइए। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंधे को बंधा मिले तो गांठ चढ़ावे कौन। इस तरह आइए आगे चलता हूं। आखिर आदमी मोक्ष क्यों चाह रहा है, क्या प्रासंगिकता है मोक्ष की? आत्मा की व्याख्या लगभग दुनिया के सभी धर्मों में समान रूप से है। बड़ी सुंदर व्याख्या है। आत्मा का जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, पंच भौतिक तत्वों से परे है, नित्य है, किसी भी देश काल में इसका कोई भी नाश नहीं हो सकता है, घटती बढ़ती नहीं, शस्त्र नहीं काट सकते, पानी नहीं गला सकता। विनाश तो 5 तत्व करते हैं भैया, प्रलय भी 5 तत्व लाते हैं। तो आत्मा अजर है, इसका कहीं घर भी होगा। हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बस भाई आई, 5 25 3 का पिंजरा तामे तो है राखा भरमाई। आत्मा बिरमित है यहाँ, इसलिए मोक्ष की प्रासंगिकता है, क्योंकि आत्मा आनंदमय है। हम जब दुनिया को देखते हैं तो क्या है, नानक दुखिया सब संसार सुखी सोई जय नाम आधार। पूरी दुनिया दुख में है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल ना सुना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, संत सुखी मन जीती। जब तक आदमी मन के दायरे में है कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जेल में रहने वाले को कितनी भी सुविधाएं दो, अगर कहे मैं मजे में हूं तो भूल में है, सबसे पहले उसकी स्वतंत्रता छिन गई है। इस तरह तन धारण करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूना। इसलिए मोक्ष की एक प्रासंगिकता है, और जब आदमी ये समझ जाएगा फिर वो कोशिश करेगा। और इसलिए सत्संग का महत्व है, बिना सत्संग को मत नहीं छूटी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। इस तरह इसकी जरूरत है, आवश्यकता है मोक्ष की, क्योंकि आत्मा निस्वरूप में निजानंद में ही है। पर आत्मा, दुनिया के लोगों को आप देखो कितने दुख है। तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तब से क्या वैरागी। इसलिए सत्संग भक्ति की मां है। तभी तो गोस्वामी जी कहे, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के नहीं मिल सकते। इसलिए जितना जितना हम सत्संग सुनेंगे हमारे अंदर उतना ही भक्ति के प्रति हमारे अंदर जिज्ञासा और उत्कंठा उत्पन्न हो जाएगी। कुछ भी कठिन नहीं है, प्रभु आपसे कहीं दूर नहीं है। और एक अदद गुरु की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। आप बचपन से देखो, बोलना भी किसी ने सिखाया भाई, चलना भी किसी ने सिखाया, खाना भी किसी ने सिखाया, उठना बैठना भी सिखाया, सभी चीज़ तो सिखाई। तो माँ देखो सिखाती है चलना, दोनों उंगली पकड़ कर देकर बच्चे को, उसको खींच कर चलाती है, बच्चा चलता है, नहीं तो वो तो रेंग कर चलेगा। इसी तरह से बिना सत्संग को मत नहीं छूटी। कुछ तो मुक्ति का जतन कर लो, ये मनुष्य तन दुर्लभ है, ये व्यर्थ न जाए। भय से भक्ति होगी। भय बिना भक्ति न होए भाई। पहले मौत का भय करना, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। दूसरा ये भय करना, जाना जरूर है।
तीसरा, नजर पसार कर देखना, संसार में दुख ही दुख है। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। इसलिए भय बिन भक्ति न होए भाई। भय करता भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार। वाह, डरता रहे वो उबरे और गाफिल खाता मार। भय ये रखना, शरीर छूटने के बाद पता नहीं कहाँ पहुँचूंगा, जीते जी सवार लो। ये कर्म भूमि है, यहीं से हर जगह जाने का रास्ता है। अपनी टिकट पहले बुक करा लो, आपको फिर सफ़र में दिक्कत नहीं होगी। वो है प्रभु का नाम और सुमरन बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद साहब।